अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग की सेशन में आप सबको वेलकम करता हूँ। जैसा कि कल पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल के 2 रूल कवर किए थे और आज हमारा तीसरा रूल है। और कल की वीडियो में मैंने एक मिस्टेक भी किया था, लेकिन किसी ने भी कमेंट सेशन में नहीं बताया, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने वो वीडियो भी अटेंशन के साथ नहीं देखा है। तो आप लोग इससे देखकर रिवाइज रिवाइज करें। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसमें मैंने एक मिस्टेक किया था, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग इसे करेक्ट करें। 2 रूल आपने कवर किया था, पहला रूल था, रिवीजन के लिए मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। 2 रूल हमने कवर किए थे। एक पहला था सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा था ऑफ द टू, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का कंपेरेटिव डिग्री के साथ। और आज का तीसरा रूल है, तीसरा रूल शुरू करने से पहले जो मिस्टेक कल मैंने किया था वो सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ। वो सेंटेंस ये था कि, और लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी किया था, वो इस क्वेश्चन का जवाब किसी ने भी नहीं दिया था। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को समझ भी नहीं आया है, तो आप लोग बराए मेहरबानी वो वीडियो देखो। वो मिस्टेक क्या था, मैंने ये सेंटेंस लिखा था, शी इज द मोस्ट intelligent, she is the most intelligent, right? She is the most intelligent of the two sisters, right? कि वो दो बहनों में से बहुत ज़हीन है। क्योंकि एडजेक्टिव का तारीफ हमने इस तरह किया है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एलिब्रेट्स नोन और प्रोनाउन, इसमें सिफत की इसम या इसमें ज़मीर को बयान करता है। और यहाँ पे जो है ना, कोई इसम नहीं, इसमें ज़मीर नहीं, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद मैंने यहाँ पे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, राइट? मैंने यहाँ पर गर्ल्स नहीं लिखा था, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो बराए मेहरबानी आप लोग जाकर इसे करेक्ट करें। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द टू सिस्टर, कि वो दो बहनों में से बहुत ही ज़हीन है। तो तीसरा रूल का स्टार्ट लेते हैं। तीसरा रूल है आज पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पैरेलल कंस्ट्रक्शन तीसरा रूल है हमारे पास। डिफिनेट आर्टिकल का तीसरा रूल है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। डिफिनेट आर्टिकल हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के ज़हन में एक पॉइंट होना चाहिए, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन को का एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन इस तरह, जैसा कि एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज भी बढ़ती है। इसका इस्तेमाल भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है, राइट? कंपैरेटिव कंपैरिजन, राइट? कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होता है। कंपैरेटिव डिग्री का साथ इसका पैरेलल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है, राइट? जैसा कि एक चीज़ बढ़ गई दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, राइट? मीन दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगा। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं कि असलम काबिल अकरम से ये किताब अच्छा है इस किताब से। दो चीज़ों के बारे में जब भी हम दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं तो इस वक्त हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन भी इसी तरह है, दो चीज़ों की दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं समझता हूँ, द हायर यू गो, द हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाते हो, द हायर यू गो, राइट? द कॉलर यू फील, राइट? जितना आप ऊपर जाते हो इतनी ही आप ठंडक महसूस करते हो। आप ऊपर गए, एक काम बढ़ गया, आपने ठंडक महसूस किया, दूसरा काम हो गया, मीन्स कंपैरिजन हो रहा है। आप ऊपर जाते हो ठंडक महसूस करती हो, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, इस एडजेक्टिव से पहले भी
द का इस्तेमाल हमने किया, डिफिनेट आर्टिकल द, और इस एडजेक्टिव से पहले भी द का इस्तेमाल हमने किया। और एग्जाम में इस सेंटेंस को इस तरह देता है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हायर यू गो, हायर यू गो, हायर यू गो, द कोलर यू फील। आप जितना ऊपर जाते हो इतनी ठंडक महसूस करते हो। अगर आपने आर्टिकल का ये रूल नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इसे करेक्ट करेंगे कि ये सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है पैरेलल कंस्ट्रक्शन में डिपेंडेंट आर्टिकल की द का तीसरे रूल में पैरेलल कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा है कि डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल पैरेलल कंस्ट्रक्शन के साथ भी होता है जब दो चीजों के बारे में कंपैरिजन होती है। आप ऊपर गए, एक चीज बढ़ गई, ठंडक महसूस किया, दूसरी चीज बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे जो है ना एडजेक्टिव से इस एडजेक्टिव से पहले भी आपने डिपेंडेंट आर्टिकल द लगाना है, और इस एडजेक्टिव से पहले भी आपने डिपेंडेंट आर्टिकल द लगाना है। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने आ लगाया है, ये बिल्कुल गलत है। द हायर यू गो, राइट। तीसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, द मोर यू रीड, द मोर यू रीड, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप पढ़ते हो, द बेटर यू, द बेटर इज इट, द बेटर, द बेटर यू अंडरस्टैंड इट, द बेटर यू अंडरस्टैंड इट। आप जितना ज्यादा पढ़ते हो इतनी आप समझ सकते हो। आपने ज्यादा पढ़ा, एक काम बढ़ गया, आपको समझ में आया, दूसरा काम बढ़ गया। ऐसे यहाँ पे भी जो है ना कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। आपने ज्यादा पढ़ा, एक काम बढ़ गया, आपको समझ में आया, दूसरा काम बढ़ गया, राइट। यहाँ पे जो है ना द का इस्तेमाल हमने किया, और यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हमने किया, क्योंकि हमने पैरेलल के सेक्शन में ये पढ़ा है कि जब दो चीजों के बारे में कंपैरिजन होती है तो आपने दोनों एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। सही, जैसा कि द हायर इज द हायर इज द डिमांड, द हायर इज द डिमांड, जितनी आपकी डिमांड बड़ी होगी, द हायर इज डिमांड, द हायर इज द डिमांड, जितनी आपकी बड़ी डिमांड होगी, द हायर इज द डिमांड, जितनी आपकी डिमांड बड़ी होगी, राइट। द हायर इज द प्राइस, राइट। आपकी जितनी डिमांड ज्यादा होगी, आप बड़ा डिमांड करती हो तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी बड़ी होगी, इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। आपने बड़ा डिमांड किया, सही, इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। मतलब दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। आपने डिमांड किया, बड़ा डिमांड किया, तो प्राइस भी ऑलरेडी ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर भी जो है ना हम दोनों एडजेक्टिव से पहले हमने डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी जो है ना डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल हमने किया। और एग्जाम में इस तरह देती है कि हायर यू गो, द हायर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। जितनी डिमांड बड़ी होगी, जितनी डिमांड बढ़ती है, इसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो आप लोगों ने इस रूल को ध्यान में रखना है कि जब भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जब दो चीजों के बारे में कंपैरिजन होती है, यहाँ पर आप लोगों ने डिपेंडेंट आर्टिकल द लगाना है, राइट। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल पढ़ती है, चौथा रूल ये हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शन, राइट। जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ भी हम डिपेंडेंट आर्टिकल तक का इस्तेमाल करते हैं। जब भी सिम्टोम के बारे में हम बात करते हैं, सिम्टोम के नाम से पहले हमने डिपेंडेंट आर्टिकल द लगाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, 4 सिम थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट।
4 सिमतें, इन 4 सिमतों से पहले आपने डिपेंडेंट आर्टिकल द लगाना है, राइट। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, राइट। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, राइट, द साउथ। जब भी डायरेक्शन की बात होती है तो डायरेक्शन से पहले आपने डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने किया, डायरेक्शन की बात हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, सही है। ये तो बहुत ही सादा सादा सी बात, यार किसी को पता है कि डायरेक्शन से पहले हम डिपेंडेंट आर्टिकल का द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें खास चीज़ फिर क्या है, मैं आप लोगों को एक खास चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि यहाँ पर जब डायरेक्शन की बात होती है तो इससे पहले तो डिपेंडेंट आर्टिकल द लगाना है, और इसमें तो खास कौन सी बात है, खास बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो खास कौन सी बात है, जब भी डायरेक्शन के बाद, राइट, जब भी डायरेक्शन के बाद, राइट, डायरेक्शन प्लस प्लेस, राइट, जब भी डायरेक्शन के बाद प्लेस का जिक्र होता है, प्लेस आता है, तो इससे पहले आपने डिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, इससे पहले आपने डिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जांपल ये आप लोग देखो, वेस्ट बंगाल, राइट, वेस्टर्न पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल, बंगाल का शुमाली मशरकी, राइट, शुमाली बंगाल, राइट। यहाँ पर जो है डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल आपने यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी डायरेक्शन और प्लेस आता है तो इससे पहले आपने डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर जो है ना डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन आया है, बिल्कुल ये सही है, डायरेक्शन आया है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ हम डिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों को ये बात भी याद होना चाहिए कि जब भी डायरेक्शन की बात होती है तो यहाँ पर वहां पर हम जो है ना डिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और खास चीज इसमें ये है कि डायरेक्शन के बाद अगर प्लेस का नाम आ जाए तो इससे पहले नो आर्टिकल, राइट, यहाँ पर जो है ना आपने आर्टिकल नहीं लगाना है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस नोट को लिखना है, नोट लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे आप लोग इसे नहीं बोलेंगे। when after direction, right, after direction, डायरेक्शन के बाद आफ्टर डायरेक्शन place if place come, if the name of place come, then we do not put article, right. After direction if the name of place come, then we do not put article। अगरचे डायरेक्शन के बाद प्लेस आ जाए, प्लेस का नाम आ जाए, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल, राइट, यहाँ पे जो है ना फिर डायरेक्शन से पहले हम डिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एक और चीज, अगरचे कंपैरेटिव डिग्री में आ जाए वेस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, तो अगर चीज तरह आ जाए भी इससे पहले साउथ इंडिया, सी, ये साउथ डायरेक्शन का नाम है और इंडिया प्लेस का नाम है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं होगा, सही है। और एक और जरूरी चीज है इसमें, अगर ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाए तो फिर इससे पहले आपने डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह, एग्जांपल
एग्जांपल जैसा कि वेस्टर्न 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 राजस्थान, राइट। वेस्टर्न राजस्थान जो है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर डिपेंडेंट आर्टिकल द हमने यूज करना है, द वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ पर फिर वेस्टर्न राजस्थान के साथ द का इस्तेमाल करना है, डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। ये तो हो गया आज का लेक्चर। अगर इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आर्टिकल की इस वीडियो में 2 रूल कवर हो गए, सही। तो इंशाल्लाह 26 रूल अभी तक रिमेनिंग है, 26 रूल इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 26 रूल जो बाकी वो पढ़ेंगे। अभी तक 4 रूल हुए, इसमें भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।